सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भव सागर एक नदी है, ज्ञान की नौका है, सद्गुरु मल्लाह है और तुम भव सिंधु से पार होने वाले यात्री हो। और सब यात्रियों के साथ में ये मन रूपी कुत्ता रहता है। ये मन चंचलता करता है। ये मन ऐसा है जो कि सत्संग में जाकर भी चंचलता करता है, मंदिर में जाकर चंचलता करता है, गंगा स्नान करने गए प्रयागराज में वहां भी चंचलता करता है। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रयागराज कुंभ मेला में गए थे अपने कैंप में? जरा हाथ ऊंचा कीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो, दर्शन करें, खड़े हो, डरो मत, कुछ नहीं करूंगा। और ये कुंभ मेला की यात्री है। धन्यवाद। इसमें ऐसे कितने लोग जो अपने कैंप में पहुंचे थे, हमारे कैंप में पहुंच गए थे? हाथ उठा दो जो हमारे कैंप में पहुंचे। वेरी गुड, करीब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत लोग पहुंच गए थे और खासकर वो बिहार वालों के लिए भी कैंप लगा हुआ था। और मेरा संकल्प था, मेरे संतों की इच्छा थी, जिसको कहीं रहने का ठिकाना ना मिले और किसी कैंप में जगह ना मिले और कहीं कोई भोजन ना मिले, वो सब लोग मेरे कैंप में आ जाओ। जिसको कोई न रखे उसको हम रखेंगे और जो भटकता रहे उसको हम ठहराएंगे। और ये प्रयाग कुंभ में पहला कैंप था जहां पर ना आईडी देखी जाती थी, ना परिचय पूछा जाता था, ना ये भी पूछते थे तुम किस प्रदेश से आए हो, किस देश से आए हो, किस जात के हो, किस पात के हो, और भगत हो कि ठगत हो, क्या हो, कुछ भी पूछताछ नहीं होती थी। बस आओ जी, खाओ जी, सो जी, प्रवचन सुनो जी, फिर स्नान करो जी, फिर खाओ जी, फिर मेला दर्शन करो जी, फिर आओ जी, फिर खाओ जी, फिर प्रवचन सुनो, फिर सो जी, उसके बाद घर जाओ जी, और घर ना जाओ जी तो साधु बन जाओ जी। हाँ, ऐसा वहां का फार्मूला था। एक दो नहीं, हजारों रजाई गद्दे नए नए भी मंगाए गए थे। 6 लाख का ओढ़ने बिछाने का सामान मध्य प्रदेश से मंगाया गया था किराए से, और उत्तर प्रदेश से 4 लाख का रजाई गद्दा नया न्यू मंगाया गया था कि कोई यात्री, ठंडी का महीना है, किसी के पास ओढ़ने को कम है, ओढ़ लीजिए। और मजे की बात, किसी को ऐसा नहीं कहा जाता था कि तुमको यहां दान देना पड़ेगा, गा गी गे कुछ नहीं। इच्छा हो दो, इच्छा हो ना दो, बस इतना बोल दिया जाता था, जिनकी दान देने की इच्छा है वे कार्यालय में दे सकते हैं। बस नहीं देने की इच्छा, चुप्पे बैठे रहो, भोजन खाओ, आराम करो। और ये सेवा का मौका था हमारे लिए कुंभ मेला में। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, हरिद्वार कुंभ मेला में आपके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जाएगी। कम से कम 200 से लेकर के 250 कमरे आपके लिए बनाए जाएंगे वहां। एक दो नहीं, 70 कमरे तो यहां भी थे 42 भक्तों के लिए, बाकी हम सब के लिए। पर हरिद्वार में 200-250 कमरे बनाने की योजना है। और लाकर्स बनाए जाएंगे। बाबा जी, लाकर्स बनाना है, यही बनाते, देखो बैठे, ये देखने में लग रहे साधारण, खड़े हो ना निरीक्षक साहब, ये बनाते हैं लाकर्स, कार्यालय प्रमुख हैं। उस लाकर्स में एक लाकर्स का रूम होगा, कक्ष होगा, जिसमें आपके 1000 लोगों के थैले जमा हो सकेंगे। और आपको एक कार्ड दिया जाएगा, अपना थैला सुरक्षित रखिए, ताला मारिए उसमें, और जाइए चाबी लेकर के मेला घूमिए, फिर आइए अपना थैला खोल के ले जाइए। ऐसी व्यवस्था, और वो भी निःशुल्क। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 रुपया जमा करो, वहाँ 5 रुपये, फालतू लफड़ा कुछ नहीं। अरे तुम आओगे, तुम्हारा आना ही वहाँ सब जमा करना हो जाता है।
याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंडप में आ जाए, सत्संग में आ जाए, सूचना मिल जाए वो आने वाले हैं, आप देख लो यहाँ की व्यवस्था सब 10 घंटे में बदल जाएगी। जब भाग्यशाली आत्माएं कहीं इकट्ठी होती हैं, और नेता से ज्यादा भाग्यशाली, सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है वो भक्त होता है, सत्संगी भाई बहन भाग्यशाली होते हैं। तुम जहां पहुंचोगे वहां तो स्वर्ग बन जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। और उज्जैन में जो आश्रम आपके लिए बन रहा है, मुझे तो बिहार वालों से भी बहुत प्रेम है, झारखंड से भी प्रेम है, और झारखंड के उस पार कोई खंड हो तो उससे भी प्रेम है। हम सबसे प्रेम रखते हैं, चाहे जिस प्रदेश का हो, चाहे जिस देश का हो। बहुत लोग दिल्ली से वहाँ आए, बड़े बड़े लोग आए, धनवान लोग, बोले कहीं रहने की जगह सही नहीं मिली तो, अरे हमने कहा टेंशन छोड़ो, सुख से जियो, हमारे कैंप में चलो। मैं मेला दर्शन गया, वहाँ एक आदमी कार लेकर घूम रहा था, तो मेरी गाड़ी रुकी, मेरी गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए पीछे, तो मैंने उसको बोला इधर आओ। बोला मैं टीवी में आपको देखता हूँ। तो हमने कहा कहाँ घूम रहे हो तुम? बोले ठिकाना ढूंढ रहा हूँ रहने का। हमने कहा ये नंबर लीजिए, चलिए मैं आ रहा हूँ, वहाँ कमरा मिलेगा तुमको। बोले कमरे फीस पड़ेगी 200-400 रोज? अरे हमने कहा कुछ नहीं, निःशुल्क है। लोगों को मैं बोलता था कमरा मिलेगा, लोग डर जाते थे, 500 रुपया लेंगे रात भर का। तो लोग बोलते हम तो मंडप में सो जाएंगे, कमरा उमरा नहीं। अरे हमने कहा फ्री है, तुम क्यों लफड़ा इतना टेंशन लेते? वो लोग भटक रहे थे, अनजान थे, मेरे को नहीं पहचानते थे, खाली टीवी में देखा, बुला लाए। रात में 10 बजे मेला में निकला, मैंने देखा कि हजारों लोग गठरी पुटरी लादे इधर उधर जा रहे हैं। तो मैं 2 जगह रोका, हमने कहा रुको, तुम लोग कहाँ से आए हो, कितने लोग हो? बोले हम 150 लोग हैं। कहाँ से? बोले नागौर जिला से हैं हमारे, राजस्थान से। कहाँ ठहरोगे? बोले अब जहाँ बताओ वहाँ ठहरो। मेरे कैंप में आओ, तुम इधर ही है, आ जाओ, नंबर लो। बोले तुम टीवी में आते हो, असंग देव हो ना? हमने कहा नहीं नहीं, मैं असंग देव नहीं हूँ, तुम आओ हमारे। बोले तुम ही हो, तुम ही हो। दौड़ के आ गए। छत्तीसगढ़ के 70 लोग मिले मेला दर्शन। मैं रोका गाड़ी, हमने कहा इधर आओ। तुम लोग कहाँ रहते? बोले छत्तीसगढ़। कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं रहना। हमने कहा मेरे यहाँ चलो ना। बोले असंग देव का कैंप ढूंढना। बोले मैं ही तो हूँ, चलो ना, आओ। बोले गाड़ी भेज दो। तो 5 गाड़ियाँ उनके लिए भेजने को तैयार किया, बिठा के लाओ। सेवा ही धर्म होना चाहिए, संत का भी और भक्त का भी। और याद रखना, जिसको तुम अपना मान लेते हो उसकी सेवा तो हंसते हंसते करते हो, लेकिन जिसको तुम अपना नहीं मानते उसकी सेवा करने में तुम साइड हो जाते हो। सबको अपना मान लो। इस दुनिया में कौन है अपना, कौन पराया? सब में वही है नूर समाया, सब में वही है नूर समाया। लेकिन गुरु जी के यहाँ जब जाओ तो नियम का पालन करो, चंचलता ना करो, गंदगी ना करो, मनमानी ना करो, इधर उधर ना करो, मेहनत भी करो, सेवा भी करो, प्रेम से सोइए, संतोष भी करो, गुरु जी को खुश भी करो। कोई असमंजस ना देना, किसी का थैला मत उठाओ, मोबाइल मिले तो जमा करो, ये किसका मोबाइल उसको दे दो। लालच का अंत कर देना ही गंगा स्नान का फल है, लालच का अंत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब तो गंगा स्नान का समर्थन भी नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल है तो मन ही में गंगा, मन ही में जमुना, मन ही में गंगा, मन ही में जमुना। और सत्संग में गोता लगैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। सत्संग में गोता लगैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में सत्संग में गोता लगैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में सत्संग में गोता लगैबे, मंदिर हम काहे को जइबे।
घर ही में तीर्थ मनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। तीर्थ में नहाते नहाते आपके अंदर इतनी पवित्रता हो जानी चाहिए, वाणी में मधुरता हो जानी, अंतःकरण में निर्मलता हो जानी चाहिए कि आप जब तीर्थ से लौटकर अपने घर में आए तो आपके घर में भी तीर्थ जैसी पवित्रता का प्रभाव जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीर्थ में, संतन के सतसंग तीर्थ में। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ और जोर से गाइए, बनैबे मस्त गाइए। मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करके। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर में तुम कितनी देर के लिए बैठोगे? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, लेकिन बाकी समय तो घर में ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो घर को मंदिर जैसा क्यों नहीं बना लेते हो? मंदिर में तुम जाते हो, वहाँ मूर्ति के सामने खड़े होते हो और कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव। और तुम्हारे घर में जो जीती जागती मूर्तियाँ हैं, नारियों में देवी का रूप देखो और पुरुषों में देवता का रूप देखो। माँ देवी के रूप में आपको दर्शन दे, तुम्हारे पिताजी देवता के रूप में तुमको दिखाई दे। रक्षा बंधन, होली, दिवाली, विजयादशमी आदि त्योहारों में अपने माता पिता को एक एक सुंदर माला पहनाना, उनके पैर छूना कि मेरे लिए आप ही देवी देवता हो। याद रखना, अपने पति को भी रोज चरण छू करके धन्यवाद देना कि आपकी वजह से मेरे माथे पर सिंदूर शोभा दे रहा है। आप हैं इसलिए मेरे हाथों में चूड़ियाँ खनक रही हैं। आप हैं इसलिए मेरे पाँवों में पायल बज रही है। आप मेरे पति हैं, आपके साथ ही मेरी गति है। अपने पति को कभी गाली न देना, पति का अपमान न करना। कितनी स्त्रियां गुस्सा में आ जाती हैं तो पति का इतना ऑपरेशन करती हैं कि पति बेहोश हो जाता है कि अब जितना मारना है मार लो, अब क्या करूं। और कितने पति अपनी पत्नियों से बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि दुष्टा भार्या शठम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायकः ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिसको दुष्ट पत्नी मिली है, दुष्टा भार्या, दुष्ट स्वभाव की पत्नी। दुष्ट स्वभाव की पत्नी कैसी होती है आपको पता है? मुझे पता है, मैं बता देता हूँ।
जितना समझाओगे उतना ज़्यादा उलझती चली जाएगी। तो समझ लो दुष्ट है ये। और ये भी समझ लेना दुष्ट स्वभाव की पत्नी होती है जो रोज रोज तुमको कुछ न कुछ झूठ बोल करके परेशान करेगी। कहीं बताएगी सिर दर्द है, और कभी बोलेगी कमर दर्द है, कभी बोलेगी चक्कर आ रहा है, और कभी बोलेगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भारी टेंशन में पड़ जाओगे। कभी बोलेगी मैं मायके जाऊंगी, और मायके जाने के बाद तुमको मोबाइल से बात भी नहीं करेगी। तुम कहोगे कब आओगी, तो बोलेगी अभी कोई विचार नहीं बनाने का है। तुम्हें और डरवाएगी तो समझ लेना पक्की दुष्ट है। ये बात मजेदार, लोग खुश हो गए, महिलाएं भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ कोई दुष्ट है ही नहीं, इसलिए खुश है। हाँ, दुष्ट जो है वो आई ही नहीं है। असली दुष्ट की पहचान है वो सत्संग में आती ही नहीं है। और एकदम कंप्लीट दुष्ट है तो उसका जब पति कहता सत्संग में चलो, तो क्या कहती है, क्या वहाँ चलकर करें, तुम्हारे गुरु जी क्या ज्ञान सुनाएंगे, हम तो तुम्हारे गुरु को ज्ञान सुना सकते। तो समझो कंप्लीट दुष्ट मिल गई है। और ऐसी दुष्ट स्त्री से गुरु को भी सावधान रहना चाहिए। गुरु को भी ज्ञान देकर मंत्र सिखा देगी, उधर जाओ। दुष्टा भार्या। और वह नारी देवी के रूप में है, देवी स्वरूपा है, जो शादी होने के बाद अपने ससुराल की फिक्र करती है, मायके तरफ से मन को मोड़ लेती है, ससुराल में मन को जोड़ देती है, अपने पति देवर सास ससुर की चिंता करती है, और कभी कभी समय निकाल कर अपने माँ बाप से मिलकर आ जाती है। ऐसी स्त्री देवी स्वरूपा होती है। और उसी के लिए कहा गया है कि ऐसी स्त्री जिस घर में रहती हो, जो सुबह ध्यान करती हो गुरुदेव का, भक्ति करती हो, गुरु मंत्र भी लिया हो, और शाम को भी गुरु जी का ध्यान करे, और जब जब समय पाती हो तो प्रवचन भी सुनती हो, और अपने पति को भी प्रवचन की बातें सुनाती हो, और मांस मछली अंडा नशा शराब आदि का सेवन न करती हो, बीड़ी सिगरेट भी न पीती हो, और गुस्सा न करती हो, गम खा लेती हो, और सास ससुर को ऐसे रखती हो जैसे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को रख रही है, और अपने बच्चों को ऐसे पालन पोषण कर रही हो जैसे कोई देवी देवता की सेवा करते हैं, और अपने देवरानी जेठानी से भी मधुर व्यवहार करती हो, तो समझ लेना वो नारी नहीं है, नारी के रूप में छिपी हुई नारायणी है। और उस नारायणी को तुम्हें पत्नी बनाने का मौका मिला है, तो अब नारायणी जिसकी पत्नी हो उसके पति को भी नारायण बन जाना चाहिए, नारायण बन जाना चाहिए। तुम भी ऐसा वैसा खान पान मत करना। और जिसके आश्रम में ऐसे शिष्य हों, चरित्रवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य, विवेकवान संत लोग, वह आश्रम भी धन्य हो जाता है। आश्रम को धन्य करने के लिए शिष्यों को महान बनना जरूरी है, और साधु को नंबर 1 वैराग्यवान होना चाहिए। साधु संत को माताओं बहनों से नियम के अनुसार दूरी बनाकर रहना चाहिए। माताओं बहनों को अपने आश्रम में अपने साथ में रखना नहीं चाहिए, रखने से कलंक लग जाता है। और माताओं बहनों के कल्याण के लिए ज्ञान की बात बता देना चाहिए। जैसे मैं आपके ज्ञान की बात बता देता हूँ, लेकिन हम जहाँ सोते हैं वहाँ हम किसी को सोने नहीं देते, क्योंकि बदनामी बहुत बड़ी चीज़ होती है। गलती कोई करे न करे, लेकिन हाथ में दारू की बोतल हो, उसमें दूध भरा हो, फिर भी लोग कहेंगे दूधिया शराब लिए जा रहे थे। दारू नहीं पीते हैं, आप अनजान से दारू की दुकान पर खड़े हो जाओ तो भी लोग कहते हैं शराब की दुकान पर दारू खरीदने के लिए खड़े थे,
बदनामी हो जाती है। विषय भोग ना करो लेकिन वेश्याओं के मोहल्ले में निकल जाओ तो भी बदनामी हो जाती है कि उधर जाने की जरूरत क्या थी। बात भी सही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना और संत महात्माओं को कोई नशा व्यसन नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं को गालियां बकना नहीं चाहिए। इतनी कठोर गाली देना, अभद्र शब्द निकालना, कितने साधु संतों को देखा गया इतने उदंड है कि अपनी साधुता को भी उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। मैं अयोध्या में एक बार गया, मैं नाम नहीं लूँगा किस छावनी में था मैं। बदनामी हो जाती है, जो हुआ सो हुआ। तो वहाँ पहली बात तो मैंने ये देखा कि उन्होंने हमसे कहा कि बाल भोग लगा लो। तो मैंने सोचा बाल भोग कोई भाई अच्छी चीज़ होगी, चलो हम बाल भोग ले लेते। अब मैं भी भूखा ही भी था और किसी के कहने से मान भी जाता था, तो मैं बाल भोग में गया। तो जिस कढ़ाई में बाल भोग बना था, बाल भोग वो चना का बना था, चना की घुघरी छौंक कर। तो कढ़ाई शायद 30-35 साल से मांजी धोई नहीं गई थी, ऐसे गंदी। और उसमें जो बाल भोग बना था वो भी काला काला हो गया बाल भोग। तो मैंने वहाँ अंदर जाकर देखा किस कढ़ाई में बना है, उसके बाद खाता हूँ। तो मैंने कहा बाल भोग तो बाल को खाना चाहिए, हम तो जवान हैं, हम जवान भोग लगाएंगे। तो वहाँ से बच के निकल आए। तो वहाँ की महंत ने कहा कि तो आप ऐसा करो ना, फरारी भोजन ले लो, फरारी। तो हमने सोचा चलो फरारी ले लेते। उसमें गया मैं तो ऐसी गंदी रोटी और इतनी मोटी। तो मैंने कहा फरारी तो उनको खाना चाहिए जो व्रत रहते हैं, अपन तो व्रत नहीं है। वहाँ से भी निकल के बचाए। तो महंत ने कहा फिर मेरे साथ ले लो। तो उसके साथ बैठा और इतना गंदा भोजन, और परोसने वाला साधु इतना क्रोधी, उसका नाम राम स्वरूप बना रावण स्वरूप। ऐसी अभद्र गाली बके लंबी पंगत में। और महंत जी खाकर चले गए, मैं तो देर तक खाता रहा, देखता रहा तमाशा। तो हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले राम स्वरूप। तो हमने कहा नाम बदल क्यों नहीं लेते आप, रावण स्वरूप करो ना। तो बोले क्यों, मेरे से कोई बात नहीं करता। मैंने कहा मैं तो पूरी बात करूंगा आपसे, आप कर क्या लोगे? मैंने कहा ये मादर फादर की तुम गालियां देते साधु होकर, तेरे समझ में नहीं आता साधु की बोली कैसी होनी चाहिए। साधु हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार, और हते पराई आत्मा जीभ बांधे तलवार। ये तेरी जीभ है कि जान लेने वाली तलवार है जीभ, तेरे को शर्म नहीं आती? बोले हमको तो 20 साल से बोल रहा हूँ, बेशर्म हो चुका हूँ। हाँ, जो लोग बेशर्म हो गए ना वो सुधरते नहीं। इसलिए थोड़ी शर्म भी रखना चाहिए, संकोच रखना चाहिए। ये अड़ियल सड़ियल पड़ियल घोड़ियल ये स्वभाव छोड़ो। साधु की तो भाड़ी में ही रस होता है, और है क्या उसके पास? मैं क्या दे सकता हूँ आपको, क्या देता हूँ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन बस एक ही चीज है, आप भूखे प्यासे तपते हुए सूरज की धूप में थके मादे पसीना बहाते हुए अपने घर बार की सुख सुविधा को छोड़कर मेरे पास यदि तुम आए हो तो क्यों आए हो? केवल तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। सिर्फ इसलिए तुम आए हो। और मैं बहुत सारे साधुओं में गया, लेकिन मुझको कबीर पंथ में पारक सिद्धांत का साधु अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। लेकिन पारक सिद्धांत में भी कुछ कचड़ा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, सब अपने अपने ढंग से मनमानी करने लगे, तो इसमें भी गड़बड़ हो रहा है। कबीर साहब ने तो कहा है, जहाँ जलाई सुंदरी तो मत जाए कबीर, उड़ी भस्म तन ला गई सोना हो शरीर। जहाँ सुंदरी जलाई गई हो, चिता हो, वहाँ पर भी मत जाओ, नहीं उनकी याद आएगी तो भी वासना अंदर जगेगी। अब ये कबीर पंथ का साधु कबीर की बात को सुनता है, पढ़ता है, देखता है, समझता, फिर जिंदा सुंदरी को साथ रखता है। ये गधा आदमी, दिमाग नहीं इसका।
वो वह कबीर कहते हैं जलाई गई सुंदरी वहां भी मत जाना, तो ये कहता है कबीर ने जलाई सुंदरी के पास जाने को मना किया, जिंदा सुंदरी के पास थोड़े मना किया। इसको तो साथ रख सकते हैं, बहुत चंडाल खोपड़ी इसको कौन समझाएगा बताओ, अब नरक बना रखा पूरा। फिर कबीर साहब कहते नारी निरख न देखिए निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। माताओं बहनों का कल्याण करना है, इनको निरख के नहीं देखना चाहिए, अन्यथा मन में तुम्हारे वासना पैदा होगी, मन में गंदगी आएगी। कितने साधुओं को देखा वो लड़कियों को चेली बनाकर साथ में रखते हैं, हम गुरु तुम चेला, तुम चेली हम गुरु, कल्याण का काम शुरू। ये पागल लोग ये क्या कर रहे हो तुम बाबा जी। और फिर उसका नाम भी रखते हैं ये गुरु माता है, और रखते हैं मतवा राम, और खुद उसे मते राम। ये किस मॉडल की सधुआई है, ये तो गृहस्थ लोगों का काम है। माता बहन के साथ में रहना संत का काम नहीं है। और कबीर साहब तो पूरा मना कर देते हैं, लेकिन कबीर की मानता कौन है। कबीर को मानते हैं लोग, लेकिन कबीर की नहीं मानते। कबीर को मानते हैं, कहते हैं हम कबीर के बालक हैं, कबीर के बच्चे, मैं कबीर की बेटी हूँ। लेकिन कबीर की मानो ना, कबीर को मानो नहीं, कबीर की मानो। कबीर को क्या मानोगे तुम, कबीर तो अब शरीर से चले गए। अब कबीर की मानो, कबीर ने जो ज्ञान दिया है उसको मानो, उस पर चलो। कबीर साहब कहते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितने साधुओं ने आश्रम बेच लिया, मठ बेच लिया, मठ को बर्बाद कर डाला। वहाँ ना जाने क्या चकई की चकधुम मकई के लावा बनाते हैं, और तुम समझाने जाओ तो तुम्हारे चक्कू मार देंगे, इतने गुंडे बन गए हुए। अब इन गुंडों से कौन लड़े, बकवास में कौन पड़े। तो भगत भी बेचारा डर के बोलता है हम भी बाल बच्चे पालने वाले, इस गुंडक साथ हम कहाँ पड़े। अब आश्रम है, वहाँ कोई भगत नहीं आता, कोई साधु भी नहीं आता, क्योंकि लफंगेबाजी शुरू हो गई। आश्रम में किसी साधु को ये नहीं समझना चाहिए कि आश्रम मेरा है, समझना चाहिए आश्रम समाज का है, समाज के लिए है, संतों का है, संतों की सेवा के लिए है, और सबके कल्याण के लिए है। ये आश्रम मस्ती करने के लिए हमारे लिए नहीं है। आश्रम में सबका हित हो। जिसने जमीन दान दिया था वो तुम्हारे गुलछर्रे उड़ाने के लिए थोड़े दिया है। जिसने जमीन दान दिया था विषय भोग विलास करने के लिए थोड़े दिया है कि वहाँ खूब नरक बनाओ, और भगत आए तो इसको लाल लाल आंख दिखाओ, और वहीं गड़बड़ सड़बड़ करते रहो, विषय भोग करते रहो। अरे निकल जा बाबा, छोड़ दे आश्रम, क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले, गम खा ले, हट जा, भक्तों को मत दुख दे, कोई अच्छे सच्चे संत को वहाँ बैठने दे, आश्रम को सही चलने दे, नहीं तो इतना पाप लगेगा, 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, छिपकली बनकर उसी आश्रम में घूमते रहोगे, मनुष्य का शरीर नहीं पाओगे। हाँ, ये आश्रम की सत्यानाश मारना बहुत बड़ा महापाप है। ये संसारी जीव 1-1 रुपया बचा करके दान देते हैं, इनके दान को अच्छे कार्य में लगाइए। ये पैसा कोई पेड़ की डाल से पत्तों जैसे थोड़े गिरता है, मेहनत से कमाया जाता है। वो दीप नारायण बड़ी जमीन वाला बैठा, उससे मैंने कहा तो भी बेटा वो उज्जैन आश्रम में कुछ दान करना, तो बोला गुरुदेव 1100 दान करूँगा, और जिसमें 100 रुपया दे दूंगा 1000 बाद को दूंगा। अब उसके पास पैसा है ही नहीं, वो बेचारा 1100 उसका 11 लाख के बराबर है। बहुत खतरनाक बात है। तो मैंने हंसा, मैंने कहा चलो ठीक, 0 तो नहीं हुआ। ये माताओं बहनों के संस्कार बदलने के लिए आश्रम होता है। माताओं बहनों के साथ खुद बिगड़ जाने के लिए आश्रम नहीं है। माताओं बहनों को बिगाड़ने के लिए आश्रम नहीं है। कोई भी भक्त अपनी बेटी को लेकर संत के पास आता है, बेटे को लाता है, बहू को लाता है,
इस आस और विश्वास के साथ में लाता है कि गुरुदेव का दर्शन पाकर, गुरुदेव के 2 शब्द सुनकर हमारा बेटा बहू, हमारी बहू सुधर जाएंगे, हमारी बेटी अच्छी हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, मुझे भी शांति मिल जाएगी। इस आस के साथ वो लाते हैं। और ये साधु बाबा खोपड़ी में कचड़ा भरा हुआ है, पवित्र बनो। भगवान भी इतना पवित्र नहीं है जितना साधु को पवित्र होना चाहिए। इसलिए भगवान ने साधु को अपने से ऊंचे स्थान प्रदान किया है कि संत का दर्जा हमसे बड़ा है। घर को भी मत बिगाड़ना मेरे भाइयों बहनों। जिस घर को तुम्हारे सास ससुर ने, बूढ़े माता पिता दादा दादी ने पसीने की कमाई से खड़ा किया है, जिस घर की इज्जत सम्मान गौरव यश प्रतिष्ठा को तुम्हारे पूर्वजों ने तैयार करके रखा है, कम से कम उस प्रतिष्ठा को, यश को बढ़ा ना पाना तो उसको घटाना भी मत। और उनकी पूंजी संपत्ति को बढ़ाना नहीं तो घटाना भी मत। बेच बेच के दारू मत पीना। वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप की है। तुम्हारे बाप के बाप के बाप ने तुम्हारे बापों को दिया है, अब तुम्हारे बाप ने तुमको दिया है। अब तुम बाप बने हो, तुम अपने बेटों को दो, और बेटे बाप बने तो अपने बेटों को दो। हर बाप अपने बेटे को संपत्ति दे जाता, घर दे जाता, जमीन दे जाता, सामान दे जाता है और जन्म दे जाता है, सिखा जाता है ऐसे जीना वैसे जीना। तो अपने बाप और पूर्वजों की कमाई हुई धन संपत्ति जमीन को बेच कर उड़ाने का, जुआ खेलने का, शराब पीने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसको कृपया कभी बेच नहीं सकते आप। और यदि 2 बीघा बेचा है तो 5 बीघा खरीद कर दिखाओ। पूर्वजों की संपत्ति की भी रक्षा करो ताकि आने वाली पीढ़ियों को दुख ना हो। जैसे आपके पिताजी ने आपको सौंपा है, ऐसे तुम भी किसी के पिता बनोगे, उनको सौंप कर जाइए। जैसे तुम्हारे गुरु ने तुमको सौंपा है, ऐसे तुम भी अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप देना, उसको बिगाड़ना मत। और फिर ये भी सबको पता है 2 दिन की जिंदगानी, तो 2 दिन की जिंदगानी है, तुम्हारे लिए का 2-4 हजार वर्ष की जिंदगानी है। क्यों लफड़ा पालते पालते? आश्रम में हिस्सा और बंटवारा नहीं होता है। आश्रम में जो संत रहे उसकी सेवा होती है। और आश्रम धर्म प्रचार के लिए होता है। आश्रम ज्ञान प्रचार का केंद्र होता है। आश्रम आराम तलबी मटरगश्ती करने के लिए नहीं होता है। आश्रम में ऐसा नहीं कि बंटवारा करें, ये मेरा ये तेरा, नहीं। आश्रम सभी के कल्याण के लिए है। आपको नहीं जम रहा है, आप दूसरी जगह चले जाइए, लेकिन आप गम खा करके वहाँ रहिए। आश्रम में बंटवारा नहीं होता है। शतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आश्रम की संपत्ति जो अपने घर में खर्च करता है, आश्रम का धन, धर्म का धन, धर्म प्रचार की संपत्ति को अपने भैया भतीजों में जो खर्च करता है, याद रखना उसके परिवार में, उसके घर में कभी ना तो शांति रहेगी, ना तो सुख रहेगा, ना तो उनका यश रहेगा। उस घर में भयंकर बीमारियां फैलेंगी यदि तुम वहां पर अपना धन लगाओगे। संत को जो दान दिया जाता वो दान धर्म प्रचार में लगना चाहिए, वो दान भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, वो श्रोताओं की सेवा में लगना चाहिए, वो साधु संत की सेवा में लगना चाहिए, वो धर्म प्रचार में लगना चाहिए। उस दान का 1 रुपया भी हमारे घर में नहीं जाना चाहिए। वो दान समाज की सेवा के लिए है। समाज ने दान दिया है, उससे समाज का उत्थान करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था। इंदौर जिले में एक आदमी आया, बोला कि हमको तुम जानते नहीं हो। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है जो नहीं जानता हूँ। बोले मैं जना देता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर का मालिक हूँ। तो हमने कहा ये तो और अच्छी बात है, कभी बैठना होगा, हम भी बैठ लेंगे। तो बोला कि आज मंगाऊं, ऊपर से फूल वर्षा कर दूं। मैंने कहा ये पंडाल ही उड़ जाएगा उसकी हवा में, अभी रहने दो, मना कर दिया। तो फिर 1 साल के बाद दूसरे सत्संग में उसका भाई आया,
बोला कि मैंने सुना तुम उज्जैन में आश्रम बनाने जा रहे हो। तो हमने कहा हाँ बनाने जा रहा हूँ। बोले 50 कमरा मेरी तरफ से लिख लीजिए, लेकिन आशीर्वाद दो, हेलीकॉप्टर का मालिक हूँ, बहुत बड़ा मेरा धन दौलत है, पर चुनाव हार गया हूँ, चुनाव जीतना चाहिए। तो हमने कहा आशीर्वाद तो मेरे बड़े गुरु का मिलेगा, मेरे पास क्या है। वो चुनाव जीत भी गया है, विधायक भी बन गया है, शायद मिनिस्टर भी बन गया है। ना उसने फ़ोन किया ना मैंने फ़ोन किया। 50 कमरा बने चाहे भाड़ में जाए, मुझे तो झारखंड में और भागलपुर में आकर सनोखर में आनंद आ रहा है। हाँ। मैं कोई मुझे दान वान देने को कहता, मैं उसको फ़ोन वोन नहीं करता हूँ कि कब दोगे, जल्दी दे दो। अरे उसने कहा है, कोई समस्या में बेचारा फंस गया होगा, नहीं दे पाया, उसको कोंच कोंच के इंजेक्शन लगा लगा के बीमार करना है क्या? दे देगा, और नहीं देगा तो क्या कोई मेरा कर्जा थोड़े लिया है। और मैं निवेदन करूंगा, कभी सत्संग समागम कराइए आप अपने यहाँ, चंदा लीजिए, दिल से चंदा लीजिए, खूब कलेक्शन कीजिए, खूब कलेक्शन कीजिए, लाखों रुपया इकट्ठा कीजिए, लेकिन रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का होना चाहिए। एकदम पारदर्शी हिसाब किताब कि 10 लाख आया है, ये 9 लाख खर्च हुआ है, 1 लाख बचा है। आज एक भक्त मेरे पास आया था, मोहनिया या कहीं के थे हैं, वो बोल रहे थे आपका सत्संग करवाया मैंने, 70,000 बचा है। खड़े हो, कौन था भगत हो? ये देखो, ईमानदारी से बताया, हिसाब किताब हुआ, मेरा प्रवचन भी हो गया और 70,000। खड़े रहो तुम, 70,000 लिए हो, बैठते क्यों हो? 70,000। तो उसको मैंने कहा मुझको दे दो, मैं तब तक खर्च कर लूँ, अगला प्रोग्राम करूँगा तो उसमें माइनस कर देना। तो बोला उसको मैंने ऐसी जगह दे दिया है जो 70 का 90,000 हो जाएगा, इसलिए। तो मैंने कहा तो ठीक, कोई बात नहीं। 70,000 यानी बचा है तो खुलेआम। अभी प्रयाग में कुंभ हुआ, हमने हिसाब किताब से खुलेआम करवाया तो 82 लाख खर्च हुआ और 40 लाख दान आया, 42 लाख कम पड़ा, जिसमें अभी 15 लाख भरपाई हो चुका है और फटाफट वो भरपाई हो रहा है। कई तरफ से इनकम सोर्स चल रहे हैं, लेकिन कम से कम समझ में तो आना चाहिए, कहाँ कितना आया गया, क्या हुआ। जिसका हिसाब किताब साफ सुथरा नहीं होगा वो घर टूट जाएगा। जिस राजनीतिक पार्टी का कोषाध्यक्ष हिसाब किताब नहीं देगा वो पार्टी खंडित हो जाएगी, और जिस आश्रम का पारदर्शी हिसाब किताब नहीं होगा वो आश्रम भी विखंडित हो जाएगा, और जिस भगत की कमेटी में समिति में हिसाब किताब सही नहीं होगा वो समिति में टूटन पड़ जाएगी और घुटन भरी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए हिसाब किताब दीजिए, और गुरुदेव के प्रभाव से आपको करोड़ों की आमदनी होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए।